हरियाणा की विधानसभा में प्रबोधन कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। मेरे साथ कैबिनेट मंत्री रणवीर सिंह गंगवा साहब मौजूद हैं। सर, आपका अनुभव रहा है, आप राज्यसभा में भी रहे हैं, विधानसभा में भी हैं, आप लगातार डिप्टी स्पीकर भी रहे, आप कैबिनेट में मंत्री हैं। इस तरीके के प्रबोधन कार्यक्रम से किस तरीके से सदस्यों को फ़ायदा मिलता है? देखिए, मैं पहले तो धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा हमारे स्पीकर हरेंद्र कल्याण जी को, जिन्होंने ये 2 दिन का इसका सम्मेलन का आयोजन रखा। निश्चित तौर पर इस तरीके के जो आयोजन होते हैं उससे बहुत सी जानकारियाँ मिलती है, खासकर जो नए हमारे जो सदस्य आए हैं चुन करके, उनको भी बहुत सी जानकारी, बहुत सी सीखने को मिलता है। जो पुराने सदस्य हैं उनको भी जानकारी और सीखने को मिलता है, क्योंकि इसमें माननीय ओम बिरला जी स्पीकर है, जो दूसरी बार लगातार लोकसभा के, और उप सभापति राज्यसभा के, वो भी आने वाले हैं। और दोनों हमारे स्टेट के साथ लगते हुए पंजाब के और उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष महोदय भी आए हैं। सब ने अपने अपने बातें रखी, अपने अपने अनुभव भी बताए, अपनी अपनी जानकारी बताने का काम किया। तो निश्चित तौर पर इससे जानकारी में वृद्धि होती है। सर, एक बात कही गई आज प्रबोधन कार्यक्रम के शुभारंभ के दौरान कि हमें पहले समाज, प्रदेश, देश हित के बारे में सोचना चाहिए। सदन के अंदर जब चर्चा होती है तो इस तरीके का व्यवहार नहीं होना चाहिए कि कोई बहस के लिए बहस हो जाए और सार्थक चर्चा ना हो। बिल्कुल, प्रजातंत्र के अंदर सार्थक ही चर्चा होनी चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ, सरकार अच्छा काम करे तो उसकी विपक्ष को भी सराहना करनी चाहिए। सरकार की अगर कोई कमी रहती है तो विपक्ष उस पर चेक रखे, अपना विपक्ष उसको उठाने का काम करें। यही लोकतंत्र की जो खूबसूरती है, जहाँ कोई प्रदेश हित की, राष्ट्र हित की जब बात आती है तो सारे के सारे एकजुट होकर के उसके पक्ष में खड़े होना चाहिए। सर, अभी जो है वो आज ये प्रबोधन कार्यक्रम हुआ है, इसका पहला दिन था, 2 दिवसीय ये कार्यक्रम है। जल्द 7 मार्च से बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। हरियाणा में नेता विपक्ष अभी तक नहीं है। सर, आपको क्या लगता है कि विपक्ष को इस मामले में फैसला लेना चाहिए? निश्चित तौर पर लेना चाहिए, वो शुरू से ले लेना चाहिए था। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि विपक्ष आपस के अंदर बटा हुआ है, गुटों के अंदर बटा हुआ है, इसलिए कोई वो फैसला नहीं ले पा रहे। प्रजातंत्र के अंदर पक्ष और विपक्ष दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन आज दुर्भाग्य मैं कहूँगा कि आज विपक्ष जो है बिखरा हुआ है और उनका कोई एलओपी तक वो उसका चुनाव नहीं कर पा रहे। तो निश्चित तौर पर ये तो होना ही चाहिए। अंतिम सवाल है सर, बजट सत्र में जो वो 7 मार्च को शुरुआत होने जा रही है, आपके पास 2 महत्वपूर्ण महकमे हैं। आपको लगता है सर कि उम्मीद के मुताबिक आपके दोनों विभागों की एलोकेशन होगी? बिल्कुल, निश्चित तौर पर दोनों विभाग महत्वपूर्ण हैं। और चाहे सड़क की बात हो, चाहे पानी की बात हो, सीवरेज की बात हो। और माननीय सीएम साहब तो क्योंकि वित्त मंत्रालय उन्हीं के पास है, पूरे प्रदेश के अंदर वो घूमे हैं, वैज्ञानिकों के पास भी, चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी, किसानों से भी, हर वर्ग से उन्होंने बात करने का काम किया। तो निश्चित तौर पर जैसे उन्होंने कहा भी है कि बहुत से अच्छे सुझाव जनता में से भी आते हैं, जिससे विकास को और ज़्यादा गति दी जा सके, वो सारी चीज़ें उसके अंदर शामिल होंगी।